हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चार्ट बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से हमें यहाँ पर प्लान करना चाहिए चार्ट के मुताबिक, और किस तरह से सपोर्ट, ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ड्रा करना चाहिए। देखिए, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं एक्चुअली थोड़ा कहीं बाहर हूँ, इस वजह से मैं पूरी मार्केट को देख नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। फिर भी जो मुझे टाइम मिला उसके लिए मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर चार्ट बताने की कोशिश किया जाए। ठीक है, देखिए, मैं जो भी यहाँ पर चीज़ बताता हूँ उसके लिए मैं कोई बाई या सेल का आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आप जो भी काम-काज करें, प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही कोई काम-काज करें, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, मार्केट में किसी का बस नहीं चलता। ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ आज का निफ्टी का चार्ट देखिए। एक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद आपका मार्केट संभला, फिर संभल के थोड़ा-सा बिखरा, फिर मार्केट कहीं न कहीं जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया तो एक ज़बरदस्त मार्केट के अंदर एक बाइंग आई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होता है, अगर आप हमसे पूछें तो मार्केट में देखिए, चूँकि मार्केट क्या हुई थी, एक लो लेवल से खुलती है। लो लेवल के खुलने के बाद मार्केट जब इस तरह से कुछ ऊपर निकलने की कोशिश करती है ना, तो होता क्या है कि हिम्मत नहीं पड़ती है ऐसे में कहीं, मतलब सी साइड को जाने के लिए। हाँ, अगर कोई मान लीजिए कि सी साइड गया होगा तो मे बी कि प्रॉफिट बना है इसमें कोई तौर पर, इस जोन में जो यहाँ पर बड़ी खतरनाक बाइंग आपके लास्ट में आई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी आज की, आपने देखा होगा, आपका जब मार्केट आपका भले ऊपर जा रहा था, जैसे ही एक कैंडल आपकी रेड बन जाती थी तो आपका यहाँ पर थीटा डी के आपका बहुत तेजी के साथ हो रहा था कॉल के साइड में। तो कहीं न कहीं एक बार हमारा इस जगह निफ्टी के अंदर एसएल भी हीट हुआ है, और एसएल हीट होने के बाद मतलब जस्ट आप ये कह सकते हैं कि 2 से 3 पॉइंट का एसएल हीट हुआ। मतलब हमने एसएल, देखिए, हमारा जो कभी भी एसएल रहता है, अगर हम अपना प्लान बनाते हैं तो लगभग 10 से 15 पॉइंट के बीच में होता है। और क्या हुआ कि उसी टाइम, मतलब अगर हमारा 15 पॉइंट का एसएल था, उसी टाइम क्या हुआ, एक विक्स का एक बड़ी कैंडल बनी नीचे की तरफ, आपने देखा होगा। ठीक है, चूँकि देखिए ऑप्शन का प्राइस ना बहुत ज़्यादा कई चीज़ों पर बिहेव करता है। अब हमने तो एसएल अपना बिल्कुल सही जगह में हमारा था, लेकिन विक्स जब डाउन हुआ, उतनी बड़ी कैंडल बना दिया, तो जो ऑप्शन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, वो ऑप्शन का प्राइस 4 से 5 रुपए आपका वहाँ पर घट गया। और कहीं न कहीं हमारा एसएल लिया, उसके बाद मार्केट गई हमारे डायरेक्शन में और पूरा का टोटल उसने टारगेट दिया। लेकिन वही बात है कि जब एसएल चला गया एक बार, तो फिर चला गया तो चला गया, सीधी-सी बात है। देखिए, फिर मार्केट चाहे कहीं जाए, फिर देखिए जब सेटअप नहीं बन रहा है ना, तो फिर हमें यहाँ पर प्लान नहीं बनाना चाहिए। हालाँकि इस जगह बना था, लेकिन पता है बात क्या हो जाती है, मान लो गलती से हमारा जो रूल है, और अगर उस रूल को अगर मैंने ब्रेक किया, ठीक है, और गलती से मान लो कि यहाँ पर कहीं जैसे इसका ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर हम कर ही लेते एंट्री, और फिर ऐसे ले यहाँ पर चला जाता, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता, रूल ब्रेक हो जाता। ठीक है, और रूल ब्रेक होना देखिए फिर मार्केट के खिलाफ हो जाता। ठीक है, आज तो हम बना लेते, मानते हैं आप इस चीज को, आज तो हम बना लेते कि जो भी हमारा मान लीजिए 15 पॉइंट का एसएल भी गया, हम उसको भी कवर कर लेते। ये ठीक है, मार्केट में 15 पॉइंट 20 पॉइंट कवर करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारी ये आदत है ना, ये आदत में हमारे शामिल हो जाता। एक बार अगर एसएल गया ना, तो फिर अगर हम बार बार ट्रेड करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार, मतलब कई बार आप ये समझ सकते हैं कि 90% केस में ऐसा होता है कि वो एसएल में एसएल जाएगा, एसएल में एसएल जाएगा, और वो एसएल हमारा फिर बहुत बड़े बड़े लॉस कर देता है। ठीक है, फिर हमारे चार्जेस लगते हैं, दुनिया भर के लगते हैं। इससे अच्छा क्या है, ठीक है यार, एक लॉट में हमारा अगर 1000 का लॉस चला भी गया तो कौन सा फर्क पड़ गया, मार्केट तो कल भी है ना, कल कर लेंगे, दिक्कत कहाँ रही। लेकिन देखिए, रूल मत तोड़िए। मार्केट में ना यही चीज है, मार्केट यही सिखा दे। अगर आप सच्चे प्लेयर बनना चाहते हैं ना, तो मार्केट में इंतजार करना सीखे। एक एसएल चला गया तो छोड़ दीजिए। हालांकि सेंसेक्स का ट्रेड हमारा सही गया था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, निफ्टी का गलत चला गया, नो इशू। ठीक है, चलिए। फाइनली यहाँ पर कल के बारे में प्लान बनाते। देखिए, एक रेजिस्टेंस के पास आपका निफ्टी ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। ये देखिए, आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको दिख भी रहा होगा। ये प्रीवियस आपका क्या था, ये देखिएगा, यहाँ पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने, फिर मार्केट आपकी बड़ी तेज सेलिंग आई, फिर यहाँ सेलिंग आई, फिर आपका ये देखिए रेजिस्टेंस था, मार्केट आपकी गैप ओपन हुई थी। ये अभी आपका जोन थोड़ा सा एक गैप बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जोन आपका 25,700 का है, ध्यान रखना है आपको। तो अगर कल मार्केट आपकी मान लीजिए कि रेंज में खुलती है, रेंज में खुले, तभी यहाँ पर बड़ा मौका मिलेगा आपको। अगर रेंज में खुलती मार्केट ना, जैसे कि आपकी मान लीजिए यहाँ से बायर आपके एक्टिव हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, मार्केट में सबको दिख रहा है कि यहाँ से बायर आपके एक्टिव हुए हैं।
लेकिन मार्केट यही क्या करती है, इसी का एक गलत फायदा उठाती है। मार्केट क्या करती है, या तो थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग दे देगी, या तो मार्केट आपके रेंज में ओपनिंग दे देगी। अब अगर मान लीजिए रेंज में गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो आपका थीटा डी के बहुत ज्यादा हो गया। जो बेचारे यहाँ पर मान लो बीटीएसटी सी की तरफ करके गए होंगे, ठीक है, बीटीएसटी जो सी की तरफ करके गए होंगे ना, उनका यहाँ पर थीटा डी के बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे कंडीशन में देखिए, जब बहुत तेज साथ बाइंग आ जाती है ना, तो कभी भी आपको बीटीएसटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर रेंज में, अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन मान लीजिए खुले और रेंज में खुल करके अगर इसका ब्रेकआउट करे ना, ये हाई का, तो यहां पर हमारा जरूर एक चांस बनेगा। और वो कहां तक का चांस बनेगा आपका, ये वाला देखिए, ये जो आपको बिग दिख रही है ना 25,760 का, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होगा, ठीक है। ये तो आपका पहला केस हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए कि आपका ये सपोर्ट है, जैसे मान लीजिए मार्केट आपकी रेंज में यहाँ पर खुलती है और रेंज का नीचे डायरेक्टली ब्रेकडाउन करती है ना, तो ये वाला भी आपका यहाँ पर जोन है और ये सपोर्ट जोन है आपका 25,600। यहाँ तो आपका डबल वाला अटैक करेगा। डबल अटैक क्यों करेगा, क्योंकि देखिए अगर जो बायर यहाँ पर एक्टिव हुआ है, ठीक है, उसका एसएल कहीं ना कहीं आपका नीचे जोन में है ना। तो एसएल अगर नीचे में है तो मार्केट क्या करेगी, फिर एसएल लेने की कोशिश कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट में निफ्टी की तरफ दोनों तरफ के जोन है कल के लिए, एक्सपायरी के लिए खास तौर पर। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ भी है आपका 25,600, ऊपर की तरफ रेंज में खुल करके ये निकलेगा तो आपका फिर ऊपर का 25,760 का पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट एक बात और कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। सपोर्ट एक काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, ये वाला सपोर्ट बना देंगे। ये सपोर्ट कौन सा है, 25,629 का। अब ये सपोर्ट हमने क्यों बनाया, आपने देखा होगा कि ये जो प्रीवियस आपका यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, यहाँ से आपका फिर मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट लेना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या मैंने बोला, ये सपोर्ट लेना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी। मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो ये आपका सपोर्ट बन के मार्केट ऊपर जाना चाहिए। रेंज में खुली तो रेंज में नीचे जाकर के इसका सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तभी ठीक है। और अगर इसके नीचे गई तो मान लीजिए आपका 25,630 के नीचे चली गई ना, तो ये फिर मतलब जो आज यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे, फिर इनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। तो ये जोन आपको मार्कआउट करना है यहाँ पर, ये चीज मार्केट अगर मान लीजिए इधर कहीं मिलती भी है, इधर से बायर एक्टिव होते हैं, तो ये आप एक बार प्लान बना सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर एसएल अपना जरूर इधर लगाइएगा, कहीं बिना एसएल के ट्रेड मत करिएगा, एक्सपायरी है। पहली बात तो आपको देखिए एक्सपायरी ट्रेड करना नहीं चाहिए, आपको सीधे नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, जो भी आप ट्रेड प्लान करें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको मार्केट मिलती, इधर से सपोर्ट लेती, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी में जाकर के आप इस तरह से अपना प्लान बनाइएगा। अब देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, चलिए एक बात यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं फिबोनाची उठाता हूँ, इसके लो लेवल से जहाँ से आज की ओपनिंग थी, इसके टॉप को मैं यहाँ पर मार्कआउट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ एसएल जो आपके क्रिएट है ना, अगर 0.5 का लेवल देखिए, 0.6 का लेवल देखिए, यहाँ पर आपका पहला एसएल क्रिएट इस जगह, इस जोन में अगर आप देखते हैं तो मार्केट में रिट्रेसमेंट अगर बना तो बड़ा तेज बन सकता है। क्योंकि देखिए जो यहाँ पर बायर आपके एक्टिव हुए थे उनका भी एसएल नहीं हिट हुआ, जो यहाँ पर बायर आपके एक्टिव हुए थे वहां उनका भी एसएल हिट नहीं हुआ। तो मार्केट में ये इसलिए मैं आपको जोन बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये वाले आपको सतर्क रहना है कि अगर मार्केट इसके नीचे गई ना, तो देखिए फिर आपका ये गड्ढा है इधर, फिर आपका 25,500 वाला, जो कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर 0.5 और 0.61 का लेवल इधर कहीं आ रहा है, तो ये फिर आपका रिट्रेसमेंट जोन बनेगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि अगर आप बायर हैं तो कोशिश करना कि यहाँ के जोन आपको ये सही मिले, और अगर इसके नीचे चला गया तो फिर देखिए एसएल हंटिंग वाला जोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ट्रेंड लाइन की बात कर लेते, चलिए एक दो ट्रेंड लाइन बना करके आपको दे देता हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा काम करती है। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, चार्ट को सबसे पहले 1 घंटे में ले जाता हूँ। 1 घंटे में ले जाने के बाद देखिए थोड़ा सा चार्ट इस तरह से आप बड़ा करिएगा और एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन, और एक्सटेंडर लाइन इसका जो टॉप आपको दिखाई दे रहा है ना, जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस गिरावट ज्यादा किया था, तो ऐसे आपको ये वाला थोड़ा सा इसको ये बनाना है, यहाँ पर ध्यान रखिए ये बनाना है। अब ये मैंने 2 कैंडल लास्ट में क्यों छोड़ा उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर फिर वापस 15 मिनट के चार्ट में जाता हूँ, ठीक है। चलिए ये जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया है, थोड़ा सा देखिए कहीं ना कहीं इसका एक बिक जो आपको बार बार दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए जितने भी बिक आपको दिख रहे हैं उस बिक को कहीं ना कहीं देखिए टच करने की कोशिश किया है। आप चेक कर पा रहे हैं, देखिएगा इधर से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से हाई बनाया था, फिर ये बिग टच किया, फिर देखिए ये है, फिर ये बिग टच किया ना, और अभी जो आपकी मार्केट चल रही है देखिए उसी जगह आपका रेजिस्टेंस के पास है, ये देखिएगा ये आपका रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, आपका प्रीवियस भी रेजिस्टेंस है, वो मैंने आपको बताया। इसलिए इस यहाँ पर
अगर ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिलता है ना, फिर ये जो आपका बायर एक्टिव होंगे ये बढ़िया होगा, और नहीं तो फिर ये मार्केट आपका गैप अप करे तभी ठीक है। अदरवाइज देखिए मार्केट यहाँ से एक बार कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि प्रीवियस आपके रेजिस्टेंस थे, इधर भी आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ले करके वापस ना कहीं फिर प्रॉफिट बुकिंग का ये संकेत दे दे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा और ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अगर नीचे का मार्कआउट करें तो नीचे इसको आप मार्कआउट करिएगा, इधर ये जो आपको बिक दिख रहा है ना, इस बिक को ऐसे उठाइएगा थोड़ा सा और ऐसे करिएगा। ठीक है, यहाँ पर बनाइए, इसको थोड़ा आप बनाइए प्लीज, जो मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ ना इसको थोड़ा सा आप बनाइए। देखिए यहाँ से मार्केट इस तरह से कुछ गई, आपकी बाइंग आई, और फिर आपका रिट्रेसमेंट जोन अगर बने तो ये है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, फिर हो सकता है इधर कहीं आए। तो ये जोन जब आप बना लेंगे ना तो थोड़ा सा आपको क्लियर नजर आ जाएगा कि हाँ यार मुझे करना क्या है एक्चुअल में, सीधी बात मेरी ये मानिएगा। ठीक है, चलिए ये निफ्टी का चार्ट हो गया, थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हैं। सो अपन देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक आज जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिला होगा सुबह से ही, जैसे कि आपने एचडीएफसी बैंक को देखा होगा। एक अच्छा रफ्तार आज सुबह से मार्केट ने पकड़ रखा था, और उसी की बदौलत आज आपका देखिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में जबरदस्त मूवमेंट आया, और उसी का कारण था आपका निफ्टी भी सुबह से जो बुलिश था। ठीक है, तो फाइनली देखिए यहाँ पर एक बाइंग तो आई है, अभी बाइंग के बाद आपका ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट करके ऊपर आपका निकला है बैंक निफ्टी। तो इसका मतलब लेवल बहुत अच्छा है अगर देखा जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये आपका सपोर्ट लेवल की तरफ भी ध्यान रखना है, और ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल अभी आपका ये वाला बन रहा है। कौन सा? देखिए जहां से आपके ये बहुत तेजी के साथ आपके सेलर एक्टिव हुए थे। ठीक है, अब ये सपोर्ट जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो ऊपर का आपका बन रहा है, तो मैं मानता हूं कि अगर कल भी वापस मार्केट में बाइंग आती है तो कोशिश मार्केट जरूर करेगी आपका कंटिन्यू फर्दर करने के लिए। देखिए ध्यान रखिएगा, लेकिन चूंकि मार्केट ने यह दिखा दिया है कि बायर एक्टिव हैं, ध्यान रखिए अगर मार्केट ऐसा दिखाती है तो ज्यादातर करती नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक बार क्या करेगी, बायर का कमर तोड़ेगी, बायर का कमर तोड़ करके फिर मार्केट आपका ऊपर निकलने की कोशिश करती है। तो मैं डायरेक्टली देखिए ये तो नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मार्केट में अगर गैप अप खुल जाए तो आपको कंटिन्यू बाइंग करना ही है या कुछ ऐसा करना है। देखिए हाँ, मैं ये जरूर आपको बोलता हूँ कि अगर मार्केट मान लीजिए कहीं रिट्रेसमेंट मिले, और रिट्रेसमेंट में फिर आपका यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर अगर ये निकलता है तो ये आपका एक बेस्ट ऑप्शन होगा जो आपका ये सपोर्ट जोन से मार्केट आपका ऊपर निकलने की कोशिश करे तब। ठीक है, बाकी 15 मिनट के चार्ट में अगर आप जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में आप जाएंगे तो 15 मिनट के चार्ट में भी आपको ये दिखाई देगा कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट जब सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी तभी अगर आप इसमें एक्टिव होंगे तो ज़्यादा बेटर महसूस होगा। ये देखिए आपका ये जोन है यहाँ पर लगभग ये 50 से 60 पॉइंट का जोन है, ये रिट्रेसमेंट अगर कर दे और फिर आपका इसका सपोर्ट लेना यहाँ मार्केट, तो फिर आपका ये एक यहाँ पर ठीक ठाक आपका प्लान यहाँ पर हो सकता है। बाकी वापिस समझा दूं, अगर इस कैंडल की ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, अगर इसके नीचे फिर बाइंग करने को आपको वापस चला गया ना तो फिर आपको ये वाले मतलब जो एसएल यहाँ पर क्रिएट है आपके 60,500 के आसपास, तो फिर उनको टारगेट करेगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा इनका प्लान रहता है जो ऑपरेटर होते हैं। अब उसका रीजन देखिए, मार्केट ने यहाँ पर आपका टाइम पास किया, टाइम पास करने के बाद फुल बाइंग आई, फिर बाइंग करने के बाद यहाँ पर टाइम पास किया है। इसका मतलब इधर भी आपके एसएल क्रिएट है, इधर भी क्रिएट है। तो मार्केट अगर मान लीजिए सुबह सुबह आपकी कैप डाउन ओपनिंग दे दे या रेंज में खुल करके आपका मार्केट नीचे चले जाए तो ये वाले तो गए। अब बचे कौन से? यहाँ पर दो चीज बचती है, तो या तो यहाँ पर जो बायर आपके एक्टिव हुए थे, देखिए बड़ी कैंडल्स हुए थे, तो इसका मतलब इनका एसएल यहाँ पर कहीं क्रिएट है। तो मार्केट में डिपेंड करती है कि मार्केट फिर क्या करना चाहती है। ठीक है, देखिए हालांकि क्या होगा, जो मार्केट में यहाँ से बाइंग आई है तो सबको उम्मीद यही है कि नहीं बायर और एक्टिव होंगे, बाइंग और आएगी। ठीक है, ये सबको उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या करती है, फिर उल्टा करती है और एसएल लेने की कोशिश करती है मार्केट। तो देखिए एसएल अगर ली मार्केट ने, जैसे कि मैंने अभी आपको फिर बताया कि अगर इसके नीचे चली गई ना ये रेड वाला जोन के नीचे, तो फिर मार्केट इनका एसएल टारगेट करेगी। तो ये आप यहाँ पर देख लेना, अपना एक प्लान बनाना। और अगर मार्केट यहां से लेकर के इसका सपोर्ट ले, आपको पता चल जाएगा एचडीएफसी बैंक आप जब देखेंगे ना, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, अगर उसमें मान लीजिए कि कंटिन्यू बुलिश है मार्केट, तो फिर ये कंटिन्यू आपको फिर मार्केट ये इस तरह से निकलने की कोशिश कर, बट ये रिट्रेसमेंट में मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर टेन लाइन वगैरह ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आपको हम यहाँ पर बना करके दे देते हैं, क्योंकि बिना टेन लाइन का देखिए हम आपको कभी भी ट्रेड बोलते ही नहीं कि इस तरह से आपको चार्ट प्लान अपना बनाना चाहिए। ये देखिए, तो आपका ये भी थोड़ा सा यहाँ पर बना लेना है। अभी रेजिस्टेंस के पास ही मार्केट कहीं ना कहीं है, और ये टेन लाइन आपका ये बार काम नहीं, ये कई बार काम किया है। तो ठीक है, ये हालांकि बहुत अच्छी यहाँ पर एक रिटर्न मार्केट में लिया है, बट ये रेजिस्टेंस को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, बस निफ्टी में इतना ही। चलते थोड़ा सेंसेक्स की तरफ देखते हैं क्या प्लान वहां पर करना चाहिए।
सो फ्रेंड देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है और सेम, मतलब हर जगह वही है। आज मार्केट में जहां भी बाइंग आई है, सब जगह बाइंग आई है। ठीक है, अब सब जगह बाइंग का रीजन आप सबको पता है। ओके, बस यहाँ पर मुझे मेरा काम क्या है कि मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बना करके दिए दे रहा हूँ, और आपका जो भी हो पाएगा उस हिसाब से आप अपना प्लान बना लेना। सबसे पहले आपका सेंसेक्स में सपोर्ट है 83,080 का, 83,080 यहाँ पर आपका ये सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस आपका पहला यही है जहाँ पर आपकी क्लोजिंग आई है। फर्दर रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका ये 83,620 का आ रहा है। मतलब यहां से लगभग 300 पॉइंट का आपका ऊपर के एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां से जो आपका क्लोजिंग आई है वहां से सपोर्ट जोन की बात करें तो आपका यहां पर सपोर्ट जोन है, मतलब लगभग नीचे की तरफ आपका 200 पॉइंट का, और आपका ये एसएल जोन भी है। मैं अगर 5 मिनट में जाऊं या चार्ट में, या मैं 15 मिनट में जाऊं, तब आपको ये क्लियर नजर आएगा सेंसेक्स का थोड़ा सा चार्ट। ये देखिए, मैंने अभी आपको जो सपोर्ट बताया, ये देखिएगा यहाँ पर, इसलिए मैंने बताया सपोर्ट। ये देखिए चार्ट का सपोर्ट है, यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए हैं कि नहीं, बताइए हुए हैं। इसका मतलब सिंपल है, ये आपका ऊपर का जोन है। नीचे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कहाँ तक आपकी आ सकती है, ये देखिएगा ये आपका सपोर्ट जोन तक। अब फर्दर कब मार्केट में ज्यादा आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना। मार्केट जब भी कभी इधर से इस तरह से बायर एक्टिव होते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मार्केट क्या करती है, पहले उनको इस तरह से निगेटिव करने की कोशिश करती है। लेकिन ध्यान रखना ये कि चूंकि बायर एक्टिव हुए हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं तो दम है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब बात क्या करते हैं, मार्केट क्या करते हैं, आपको डराने के लिए, एक बायर को डराने के लिए क्या करते हैं, या तो गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है, और गैप डाउन ओपनिंग दे करके फिर मार्केट आपकी फर्दर रिकवरी करे। दूसरा मार्केट क्या कर सकती है, या तो आपका ये साइडवेज खुल करके फिर अगर ये ऊपर जाए तो ये तो आपका ट्रेड हाई है, ये बढ़िया वाला हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। दिक्कत तब आएगी, मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब इसके नीचे चली जाएगी। किसके नीचे, आपका यहां पर 83,080 के नीचे। फिर आपको पता है क्या होगा, यहां पर जब इसके नीचे चली जाती है तो क्या होता है, फिर मार्केट एसएल लेने की कोशिश करती है। और एसएल कहां क्रिएट है, वो आप सबको पता है कि मार्केट में एसएल इस जोन में क्रिएट है। यहां पर मैं आपको बना करके दे देता हूं, ये आपका एसएल जोन है, मतलब 82,870 के आसपास। अब बताइए, मैं बहुत सिंपल आपको एक ही बार में सबको समझा दिया हूं, समझिए इन चीजों को। मार्केट में देखिए मूवमेंट है, मार्केट ने यहां से रिकवरी करने की उम्मीद किया है। आपका रिकवरी जोन यहां तक का है, ये जो गैप आपका यहां पर बचा है थोड़ा सा, ये गैप आपका ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर समझा रहा हूं, मार्केट में डायरेक्टली अगर आप चाहेंगे कि नहीं मुझे मार्केट तो बस डायरेक्टली ऐसे ही कुछ करती हुई नजर आए, वो थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो यहां पर आपके बायर एक्टिव हुए हैं ना, ये सबको दिख रहा है, और जब सबको दिख रहा है, जब भर भर की क्वांटिटी यहां पर बाई की जाती है, तो वही मार्केट आपका गचका खाती है। ठीक है, ये मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मेरी वीडियो बहुत लेट हो रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मैं कोशिश कल से करूंगा कि थोड़ा आपको वीडियो जल्दी बना करके दूँ, और सुबह आपको मैं क्रूड ऑयल के भी थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल आपकी एक्सपायरी है। ठीक है, चलिए वीडियो को बाइंड अप करेंगे, आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ये एक्सटेंडर लाइन है, आप यहाँ पे इसके टॉप से इसको बना लीजिएगा, ये आपका देखिए कहीं ना कहीं ये काम आएगा, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बना करके दिया था। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।